बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 31 अक्टूबर और दिन है जुमेरात का। अहम तरीन तफ़सीलात के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, एक तरफ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलवा रहे हैं, और जो लोग उनके इस्तीफ़े की ख्वाहिश रख रहे थे जहाँ उन्हें जवाब दे रहे हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब काजी फ़ायज़ ईसा की जो बाकियात हैं उनका भी सफाया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झाड़ू जो है वो फिर रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आते ही जो एक प्रेशर था हाई कोर्ट्स पर या लोअर अदालतों पर, ये हटते साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब दोनों को बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ आज मिला है। उन पर एक बड़ी पाबंदी आयद की गई थी, वो पाबंदी उनसे ख़त्म की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, कारकुनान की ATC अदालतों से भी रिहाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और सैकड़ों की तादाद में ये जो रिहाइयाँ हैं वो हो रही हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट में सफाई के बाद जो रुख उन्होंने अब करना है वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर करना है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि सहमे हुए हैं कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूँ कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं, इनकी जो बाकियात थी या इनके लगाए हुए जो पौधे थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो जी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना जो नया सेक्रेटरी है वो तैनात कर दिया है। इससे पहले मुश्ताक साहब थे काजी फ़ायज़ ईसा के सेक्रेटरी, अब जो नए सेक्रेटरी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही नए रजिस्ट्रार की भी जल्द तैनाती की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अभी जो मौजूदा काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में और अभी भी जजीला जो हैं, जजीला साहिबा वो रजिस्ट्रार हैं, लेकिन काजी साहब के जाते ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपनी टीम ला रहे हैं, और जजीला साहिबा जो हैं उनकी भी खिदमात अब वापस दे दी जाएंगी। सेक्रेटरी तो तब्दील हो गया, सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन भी आ गया। अब जजीला साहिबा को भी जो तब्दील है वो किया जाएगा जजीला असलम, ये जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं। इसके अलावा जी सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन को ग्रेड 21 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ को ग्रेड 20 में चीफ जस्टिस का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया गया है, और इन दोनों के जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का स्टाफ ऑफिसर भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा, और जो पुराना सारा एक फील्डिंग थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई है अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से। और ये इकदाम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सफाइयाँ हो रही हैं, बल्कि जो जजेस थे, इवन के अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी अब ये बाखबर हल्के बता रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जो फुल कोर्ट भी हुई है उसमें जजेस ने ये एकता कर लिया है कि हम सब एक हैं। तो जस्टिस अमीन हो या कोई और भी जज हो, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ सब खड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं होगा कि वोट इधर उधर हो। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुई है। इसके साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं इन डेवलपमेंट्स के बाद अब फंस ऐसे चुके हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ये मामला भी खुलने जा रहा है। अब इसमें यह कहा जा रहा था जी कि आईनी बेंच जो बनेगा वो सुनेगा मखसूस नशिस्तों पर जो तौहीन अदालत का दरख्वास्त सामने आई है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और चूँकि आइनी बेंच हुकूमत चाहती है हम अपनी मर्ज़ी से बनाएं, तो इससे सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, वो भी उनकी भी बचत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। आइनी बेंच बनेगा, हुकूमत की उससे बनेगा नहीं बनेगा, ये तो बहुत बात की बातें हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों में तौहीन अदालत का मामला, ये आइनी बेंच का मामला ही नहीं है, क्योंकि बेशक मखसूस नशिस्तों का मामला आइनी एक मामला था, उसकी तशरीह हो चुकी, फैसला आ चुका, फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई है। तो तौहीन अदालत कोई आइनी तशरीह का मामला नहीं होता, ये तो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर आपके अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इस मामले के ऊपर लेकर जो है वो काफ़ी आप समझें कि परेशानी का आलम है
कि अब क्या होगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने तो आते ही ना सिर्फ काजी फैज़ ईसा के इक़दामात को रिवर्स किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उनका खोया हुआ जो मुकाम था, जो काजी फैज़ ईसा ने उनसे ले लिया था, वो वापस दिलवाया। और जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफ़ी हो जाएं, उनको ना सिर्फ उन्होंने जवाब दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी सफाई की, और साथ ही साथ अब वहाँ से फ्री होके ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब का भी जो नंबर है वो आएगा, क्योंकि जब ये तौहीन अदालत लगेगी और वही सेम बेंच इस मामले को सुनेगा तो फिर बचना नामुमकिन होगा कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आप इम्प्लीमेंट ना करें। और ये जस्टिस मंसूर ने खुद कहा था, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो कि जस्टिस मंसूर के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं और उनको कमेटी की सरबराही जजिस कमेटी में उनकी वापसी ड्राइविंग सीट पर उनको बिठाना फुल कोर्ट में, तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो कैसे हो सकता है कि जो किरदार काजी फैज़ ईसा अदा कर रहे थे और उनके होते हुए सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी जो है वो प्रोटेक्टेड थे, तो वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब वो रोल प्ले नहीं करेंगे। तो वहाँ पर भी इस वक्त परेशानी के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। इसी तरह से जी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते ही सैकड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया इंसदादी दहशतगर्दी मुकदमात में, उन्हें ATC अदालतों से रिलीफ मिलना अब शुरू हो गया है। पहले इवन के ATC अदालतों के जजों पर भी दबाव था और इस हवाले से लेटर लिख के आगाह भी किया गया, लेकिन काजी फैज़ ईसा जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। फिर जाहिर सी बात है, ऊपर से सपोर्ट नहीं है तो नीचे से जजिस क्या करें। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो ATC जजिस के ATC अदालतों के इंतज़ामी जजिस का जो इजलास 8 नवंबर को बुलाया है, ये इजलास बुलाने के साथ ही नीचे से तब्दीली शुरू हो गई है। और आज खाली 82 जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ATC अदालतों से वो बरी हो गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ जेलों से उन्हें रिलीज़ भी कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं कि ATC अदालतों से रिलीफ मिल रहा हो, बल्कि इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ा रिलीफ मिला है। अभी ये कल की बात है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूरी चार्जशीट लगाई जज अबू अल हसनात के ऊपर कि नाइंसाफ़ी पर मबनी इन्होंने फ़ैसला दिया साइफ़र केस में। और आज जी जस्टिस इसहाक खान साहब की जानिब से ये बड़ा हुक्म दिया गया है कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदी लगाई गई थी कि ये सियासी गुफ्तगू जेल में नहीं करेंगे, ये जो जेल रूल है या वैसे भी ये इस पाबंदी को कालअदम करार दे दिया गया है, ये गैर कानूनी पाबंदी है। अब ये केस काफ़ी टाइम से चल रहा था। शेर अफजल मरवत साहब ने जब पाबंदी लगी थी उस वक्त का ये दरख्वास्त दायर की हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से कोई भी हुक्म इस हवाले से सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे ही काजी फैज़ ईसा की रुखसती हुई, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आए, कुछ इकदामात उनकी जानिब से लिए गए जिससे मेरे ख्याल से जजिस का भी बज़ाहिर हौसला बढ़ा और अब ये फ़ैसले भी आना शुरू हो गए हैं। और इमरान खान साहब को ये बड़ा एक रिलीफ है, क्योंकि जेल में जब इवन के उनके केसेस की कवरेज होती थी तो वहाँ पर भी उनको रोक दिया जाता था और इवन की मुलाकातों तक उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन मुलाकातों का तो हुक्म दे दिया गया और अब सियासी गुफ्तगू के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं और ये जेल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। ये जस्टिस खान साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने ये बड़ा फ़ैसला दिया है और इमरान खान साहब पर ये जो बोलने की पाबंदी थी वो हटा दी है। अब आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, ख़ास तौर पर नवंबर का जो पहला हफ्ता होने जा रहा है, जो मंडे से गालबन 3 के 4 नवंबर मंडे को बनती है, बड़े फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होंगे। और हुकूमत भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाई है, इस कदर बौखलाई है कि जुडिशल कमीशन के हवाले से भी उनसे जो फ़ैसले हैं वो नहीं हो पा रहे। जजिस की तादाद बढ़ाने का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाना था, लेकिन आपसी इख्तलाफात की वजह से वो भी पेश नहीं किया जा सका। अब देखें ना कि कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है, इन दोनों के अंदर इख्तलाफात क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। बिलावल जरदारी ये कहती हैं जी कि कोई सिंधी जज हो, सिंधी बोलने वाला, सिंध से कोई कराची वाला जज ना हो, वो जुडिशल कमीशन में शामिल होना चाहिए। फिर इसी तरह से वो कहते हैं जी कि हुकूमत का अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ये 2 वोट हैं, तो इसलिए जो हुकूमती इत्तेहाद से आप सेनेट और कौमी असम्बली से जो 2 लोग आपने जो है वो जुडिशल कमीशन में शामिल करने हैं वो दोनों पीपल्स पार्टी के होने चाहिए, क्योंकि उनमें अभी जो अनाउंसमेंट की गई है, एक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को शामिल किया गया है, तो ये कहा जा रहा है जी कि फ़ारूक एच नायक जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून दोनों हुकूमत के हैं। तो ये इनमें इस वक्त जो इख्तलाफ है वो चल रहे हैं। अब आप देखिए ना इनकी सोच, इख्तलाफात
इख्तलाफ किस चीज़ के ऊपर हुआ कि कोई सिंधी जज जो है वो होना चाहिए। सूबाइयत यहाँ पर भी लाई गई। पीपल्स पार्टी कोटा सिस्टम, बड़ी पुरानी तारीख है इस हवाले से पीपल्स पार्टी की। देखें, कोटा सिस्टम ठीक है, आप बाकी जगहों पर लागू कर सकते हैं, लेकिन कोटा सिस्टम या ये क्या बात हुई कि सिंधी जज आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। सिंधी जज का क्या मतलब है कि और वजह इसकी क्या पेश की जाती है जी कि सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब क्या कोई जज जो कि सिंध से होगा, सिंध की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो क्या वो जज इंसाफ पर मबनी फ़ैसले देगा या वो सूबे का रिप्रेजेंटेटिव होगा और सूबे के हक़ में जो फ़ैसले हैं वो देगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर तो आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर जो फ़ैसले हैं वो होने हैं, किसी सूबे की या सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर तो फ़ैसले नहीं होने। जज चाहे केपी से हो, वो सिंध से हो, वो पंजाब से हो, वो बलूचिस्तान से हो, उसने तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। अगर सूबा कोई गैर आइनी इक़दाम कर रहा है और उसी सूबे का जो जज होगा वो आइन और कानून के मुताबिक देकर उस इक़दाम को रोकेगा, तो आप क्या कहेंगे? या कोई पंजाबी जज इस से करता है तो आप ये सूबाइयत का कार्ड खेलेंगे कि नहीं जी वो तो पंजाब से जज है, सूबे का जो जज है वो होना चाहिए। और क्या जो सूबे से जज आया होगा वो आइन कानून के ख़िलाफ़ जाकर सूबे की जो हिमायत है वो करेगा? तो अव्वल तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये जो सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना ये वतीरा रहा है, ये कोटा सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू की और इसी बुनियाद पर सूबे का भी जो बेड़ा गर्क है वो किया गया और मेरिट की धज्जियाँ भी यहाँ पर जो है वो उड़ाई गई। तो जज का एक सूबे से होने का क्या मतलब हो गया? वो कोई कौमी असम्बली का या सेनेटर का तो मेंबर नहीं है ना कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें देखी जानी चाहिए, चाहे वो जिस भी मर्जी सूबे से जज हो। तो बहरहाल जी ये पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ है और आज पेश की जानी थी लेकिन वो पेश नहीं की जा सकी और कल भी यही लगता है कि ये वीक भी ऐसे ही जो है वो गुजर जाएगा। फिर एक और मसला भी है हुकूमत के साथ इस वक्त, वो ये है कि इस वक्त जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है उसमें भी जो नंबर गेम है वो भी हुकूमत के हक़ में नहीं आ पा रही। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक तरफ हो गए हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 वोट देखे जाएँ वो एक तरफ हैं, तो 6-6 से बराबर हो रहा है। और फिर इनको मसाइल ये भी पड़े हुए हैं कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब जो हैं वो तो इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया और जस्टिस मंसूर को बैक कर रहे हैं चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, और जो इक़दाम काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके अगेंस्ट उठाए थे, उनको कमेटी से निकाला था, वो वापस उनको उसका सरबराह मुकर्रर किया जा रहा है, जजिस कमेटी में उनको वापस लाया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें हुकूमत के लिए जो है वो परेशान कुन है कि हम तो चाहते थे कि तकसीम हो और अपने जो जजेस हैं वो लाएं। आप देखें ना कितनी ये भी जो है वो हैरान कुन बात है कि ये अपने जज लाना चाहते हैं और अपने जजों के सामने अपने केस लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ एटलीस्ट चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने मैसेज दे दिया हुआ है, वो जो ट्रकमानी ऑफ पावर की बात की थी कि ऐसा नहीं होगा, इख्तियारात में तवाज़ुन की जो बात की थी और ओवरलैपिंग की बात की थी, तो ये साफ ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ये इक़दाम एटलीस्ट नहीं होने देंगे। तो बहरहाल यही बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होनी है नवंबर के पहले हफ्ते में भी, और फिर कास्ट लिस्ट भी आनी है। और इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ कि नवंबर का पहला हफ्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी जो वापसी है वो हो चुकी है और कल जजिस कमेटी भी बैठेगी, केसेस वगैरह बेंचेस को देंगी, बेंचेस बनेंगे और फिर नेक्स्ट पूरा जो वीक होगा उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो मौजूद होंगे। तो इस वजह से भी नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो यादगार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दौर में बनाई और आखिरी दिन उसका इफ्तिताह किया, और क्या हुआ वहाँ पर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब नहीं दे पाए और दौड़ लगानी पड़ी और सहाफ़ियों से बचकर उन्हें जजिस ब्लॉक में जाना पड़ा। तो इस यादगार की मालूमात हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, और ये कहा गया है कि जो डिटेल्स हैं वो फ़राहम की जाएँ कि कितना पैसा इसमें लगा, किस तरह से ये बनाया गया। तो इस पर भी बहुत सारे काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनके ऊपर सवालात उठ रहे थे कि आपने ये कोई 13 करोड़ का जो ठेका है वो दिया और फिर उसके बाद आपने अपना जो ठेकेदार था उससे आपने ये जो
यादगार है ये बनवाई है, इसका मकसद क्या है, आखिर क्यों ये जो है वो बनाई गई, तो ये सारी मालूमात अब देनी पड़ेंगी और इसमें फिर खुलकर ये सामने आएगा कि काजी फ़ैज़ ईसा ने ये जो यादगार बनाई है कितना पैसा इसके ऊपर लगा और किस ठेकेदार को जो ठेका है वो दिया गया। तो बहरहाल काजी फ़ैज़ ईसा के अगेंस्ट भी एक जो मामला है वो अब खुलने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त आज ही आई है। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।